स्वागत करते हैं आप सबका अपने YouTube चैनल मिथिला लॉ स्टडी में। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जाना था कि कितने प्रकार के जज होते हैं, मजिस्ट्रेट किसे कहते हैं और जज किसे कहते हैं। दोस्तों, आज की जो लेक्चर है वो हमारी है कि कितने प्रकार के पोस्ट होते हैं कोर्ट में। दोस्तों, कोर्ट में जो होता है वो जज होते ही हैं, लेकिन उनके कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए अनेक पदों की बहाली की जाती है। जैसे उनमें सबसे जो मेन होते हैं वो होते हैं पेशकार। जो पेशकार होता है दोस्तों, ये दो प्रकार का पेशकार होता है। एक होता है ऑफिस क्लर्क और दूसरा होता है बेंच क्लर्क। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जो पेशकार हुआ, जो जज साहब बैठे हैं उनके ठीक इधर बैठते हैं पेशकार साहब। ये जो पेशकार साहब होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ओशी और दूसरा होता है बीसी। ऑफिस क्लर्क और बेंच क्लर्क। बेंच क्लर्क मतलब हुआ जो इजलास पर, अर्थात जहाँ पर मुकदमा का सुनवाई हो रहा है उसे कहते हैं इजलास। क्या कहते हैं? इजलास। जो इजलास है वहाँ पर, जहाँ पर वहाँ पे जो पेशकार बैठता है ना जज साहब के साथ, उसे कहते हैं बेंच क्लर्क। और वही जज साहब जब ऑफिस में बैठेंगे, जैसे हर जज साहब का अपना एक ऑफिस होता है, वहाँ पर जो बैठेंगे उसे कहते हैं ऑफिस क्लर्क। अब देखिए दोस्तों, इसमें माजरा क्या है। ऑफिस क्लर्क और बेंच क्लर्क में क्या इन लोगों का कार्य है। जैसे मान लीजिए कि जो ऑफिस क्लर्क हैं वो क्या करते हैं कि जो आज की जो रिकॉर्ड है, जैसे आज जितने भी तारीख हैं, जितने भी केस हैं, उनका केस को जितने भी मान लीजिए आज जो तारीख है, जैसे उस तारीख पर जितने भी केस हैं उसको क्या करेंगे, कल जो तारीख पड़ने वाला है उसको आज शाम तक भेजवा देंगे। कहाँ? बेंच क्लर्क के पास। वहाँ बेंच क्लर्क जो है सो उस रिकॉर्ड को क्या करेगा, सीरियल वाइज सरियाएगा। कहने का मतलब ये है कि सीरियल वाइज रखेगा। और जैसे मान लीजिए कि केस स्टेज किस प्रकार से है, कोई केस स्टेज अपीयरेंस में है तो अपीयरेंस का केस स्टेज को एक जगह, कोई केस स्टेज फ्रेमिंग ऑफ चार्ज में है तो उसको एक जगह, कोई ट्रायल में है, कोई पोस्ट ट्रायल में है, कोई एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टी में है, तो अनेक प्रकार के केस स्टेज होते हैं, उसको अलग अलग रखेगा। कौन? बेंच क्लर्क। फिर बेंच क्लर्क यहाँ से सुनवाई जैसे हो जाएगा तो उससे सुनवाई हो गया। अब सुनवाई के बाद क्या करेगा, इसको भेज देगा फिर ऑफिस क्लर्क के पास। वहाँ पे ऑफिस क्लर्क फिर वहाँ पर रखवा देगा। तो ये हो गया, हम लोगों ने देखा कि ऑफिस क्लर्क और बेंच क्लर्क का काम। इसके बाद दोस्तों एक पोस्ट होता है स्टोनो का। स्टोनो का क्या हुआ काम, जैसे मान लीजिए कि आज गवाही हुआ या फिर कोर्ट में जो भी प्रक्रियाएं चल रही है जिसको जज साहब, जिसको लिखना जरूरी है, उसको स्टोनो साहब जो है सो टाइपिंग करते हैं, टाइप कर दिया करते हैं। और यही काम हुआ स्टोनो का। स्टोनो का काम यही हुआ। उसके बाद दोस्तों एक होता है, हर कोर्ट में एक एक रिश्तेदार होता है। ठीक है, रिश्तेदार। जैसे मान लीजिए कि इनका काम क्या है, ये पेशकार, जो पेशकार जब बहुत ज़्यादा सीनियर हो जाता है, जैसे पेशकार हैं 15 साल पेशकार रह गए, 12-15 साल जब पेशकार रह गए तो अब ये बन गए क्या, सीनियर पेशकार। इसी को कहते हैं रिश्तेदार। ये रिश्तेदार जो है सो कोई मान लीजिए केस हुआ, कोई केस हुआ तो उसमें मान लीजिए कि कोई कागज़ नहीं है, जैसे शपथ पत्र नहीं है, या फिर कहीं टिकट सटा हुआ नहीं है, या फिर कोई और भी त्रुटि है, तो वहाँ लाल कलम चला देंगे और कहेंगे कि भाई ये कागज़ लेकर के आइए। जैसे जो रिश्तेदार है वो देखेगा, मान लीजिए कि कोई केस है, उसमें कोई केस किया या फिर किसी का गवाही छूटा हुआ है तो वहाँ पर लाल कलम चलाएंगे। जैसे मैंने त्रुटि पकड़ना हुआ रिश्तेदार का काम। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों मेन जो पोस्ट हुआ, हमने आपको बता ही दिया, कोर्ट में हर जज के पास ये पोस्ट होता है, चाहे वो सीजीएम हो या एसीजीएम हो या मुंसिफ हो या डिस्ट्रिक्ट जज हो। हर आदमी के पास 2 पेशकार होंगे, एक नाजिर होगा, सॉरी नाजिर नहीं, एक रिश्तेदार होगा। अब पूरे कोर्ट को संचालन करने के लिए एक नाजिर होते हैं, जो नजारत के, जिन्हें हेड भी कहते हैं, नाजिर। ये नाजिर क्या करते हैं कि कोर्ट में कौन दुकान कहाँ खुलेगा, पंखा कहाँ है, कहाँ पर बॉल की कमी है, कहाँ पंखे की कमी है, कहाँ कुर्सी नहीं है, कहाँ अलमीरा नहीं है, कोर्ट में हाँ पूरा मतलब कोर्ट बिल्डिंग का, ऐसे मुजफ्फरपुर कोर्ट है तो मुजफ्फरपुर कोर्ट हुआ या सिवान कोर्ट हुआ, कहीं का भी कोर्ट हुआ, पूरा बिहार क्या, पूरा मतलब इंडिया का कोई भी कोर्ट हुआ, वहाँ पर कहाँ पर पंखा नहीं है, कहाँ बिजली की कमी है, कहाँ का तार छूट गया है, तो वो अपने से नहीं ठीक करते। उनका काम है ये सब की देख रेख करवाना। वो उनके लिए, उनके अंदर में
कोर्ट के जितने जो प्यून होते हैं ना, वो नाजिर के अंदर में आते हैं। नाजिर जो है डिस्ट्रिक्ट जज के देखरेख में, नज़ारत में, नाजिर के द्वारा प्यून के कार्यों का बंटवारा किया जाता है कि कौन सा प्यून कौन सा कार्य करेगा, कौन से प्यून रात को ड्यूटी करेंगे, कौन से प्यून दिन में ड्यूटी करेंगे। इन कार्यों का देखरेख नाजिर किया करते हैं। तो दोस्तों ये कोर्ट में नाजिर का भी एक पोस्ट हमने आपको बता दिया। इसके बाद ये नाजिर क्या है, मान लीजिए कि अगर हाई कोर्ट से कोई जज आ रहा है, हाई कोर्ट से अगर कोई जज आ रहा है तो उनकी भी देखभाल, उनके देखभाल का सारा प्रबंध करना, उनको कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो, शुद्ध पानी मिले, शुद्ध खाना मिले, उन्हें शुद्ध बिछौना मिले, बिस्तर मिले, उनका हर चीज़ का प्रबंध जो है सो नाजिर करते हैं, नाजिर। ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये भी क्या होते हैं, ये भी पेशकार, जब पेशकार जो होता है वो सीनियर हो जाता है ना तो वो नाजिर बन जाता है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, उसके बाद एक होते हैं जज सिसदार, वो डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट में होते हैं। ये भी मतलब जब पेशकार है वो सीनियर और हुआ तो जज सिसदार बना। जैसे जज सीनियर होते हैं तो डिस्ट्रिक्ट जज बने, हाई कोर्ट के जज बने, वैसे ही मतलब पेशकार सीनियर हुआ तो नाजिर कौन कोई बन गया, कोई सिरस्तेदार बन गया। जज सिरस्तेदार जो होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट जज के सिरस्तेदार को कहते हैं जज सिरस्तेदार। ये पूरे कोर्ट को देखते हैं कि कोर्ट में हर काम, हर मतलब सुचारू रूप से हो रहा है, केस की सुनवाई तो सही ढंग से हो रही है। कोई कोर्ट वैकेंट है, मान लीजिए कि वहाँ पर केस बहुत ज़्यादा है तो उस वैकेंट कोर्ट से केस को लेकर के दूसरे कोर्ट में ट्रांसफ़र कर देना, ये जज सिरस्तेदार का काम है। जैसे मान लीजिए कि कोई जज साहब के यहाँ 20 गो केस है, ठीक, अब 20 गो केस का सुनवाई नहीं हो रहा है क्योंकि जज साहब की पोस्टिंग हो गई कहीं दूसरे जगह, तो अब वो जो केस है उसको क्या सुनेंगे ना कोई, तो जज सिरस्तेदार क्या करेंगे, उस वहाँ के जितने भी केस हैं उसको दूसरे जज के पास भेज देंगे। यही काम हुआ जज सिरस्तेदार का। उसके बाद दोस्तों कोर्ट में प्यून होते हैं, तो प्यून का काम है जो कहा जाएगा, मतलब कहने का मतलब है कि जो कार्य है उनको और भी सुचारू रूप से चलाने में प्यून भी मदद किया करते हैं। इन्हें 4th ग्रेड कर्मचारी कहते हैं। तो 4th ग्रेड कर्मचारी से लेके हमने आपको ग्रुप ए लेवल तक के कर्मचारियों के बारे में आज बताया है। इसके बाद दोस्तों ये वीडियो हम ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं कोई भी वीडियो, क्योंकि उस प्रकार के भी संसाधन नहीं है हमारे पास कि हम आपको आधा घंटा का वीडियो उपलब्ध करा सके एक बार में। तो दोस्तों प्लीज़ इस लेक्चर को शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग फिर जानेंगे कि रिकॉर्ड रूम क्या होता है, इंग्लिश ऑफिस क्या होता है, नकल विभाग क्या होता है, इन सारे के चीज़ के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि FIR कितने प्रकार का होता है, यदि आप पर कोई झूठा FIR कर दे तो कैसे बचें, और यदि सच्चा FIR है तो भी बच जाएंगे, बिल्कुल बच जाएंगे, कैसे बचें। तो उसके बाद हम लोग ये भी जानेंगे कि FIR हो गया और हम लोग ये भी जानेंगे कि हमारे ऊपर अगर कोई केस हुआ, मान लीजिए किसी के ऊपर कोई केस हुआ तो वो केस की तारीख क्या है ये कैसे जानेंगे, उस तारीख के FIR को कैसे देखेंगे, नकल को कैसे देखेंगे। तो चलिए दोस्तों इसी तरह मिथिला लॉ स्टडी के साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।